चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुट चुका है और उसने अपने रक्षा बजट लगातार 8वीं बार बढ़ाया है। मतलब साफ है कि चीन अपने दुश्मन देश को संदेश देना चाहता है कि वो युद्ध के लिए तैयार है और इस समय चीन का कई देशों के साथ हम देख रहे हैं कि तनाव भी देखने को मिला है। ऐसे में अगर चीन किसी भी देश से युद्ध लड़ता है तो समझो विश्व युद्ध होकर ही रहेगा। इसकी एक तस्वीर तो दिख भी चुकी है। अमेरिका और चीन के बीच 500 फीट की दूरी ना होती तो एशिया के एक हिस्से में यूक्रेन से भी बड़ी और भीषण जंग शुरू हो सकती थी। 15 मिनट तक नीले समंदर के ऊपर खुले आसमान में अमेरिका और चीन के बीच हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि दोनों जंग की कगार पर खड़े थे। वो तो गनीमत रही कि दोनों ने अपने रूट बदल दिए, वरना एशिया में भी एक ऐसा वॉर फ्रंट खुल जाता जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती। विनाश की कगार पर थी दुनिया। अमेरिका चीन में छिड़ जाती जंग। और शुरू हो जाता विश्व युद्ध। पांच 500 फीट की दूरी से टल गई जंग। पिछले 1 साल से यूक्रेन जंग जारी है, लेकिन इस दौरान भी एशिया में बार बार एक और बड़ी जंग शुरू होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यकीन मानिए, इस बार तो ये खतरा महज 500 फीट से टल गया, वरना दुनिया एक और महायुद्ध की आग में जलने के लिए मजबूर हो जाती। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है और दुनिया के किस हिस्से में दुनिया के 2 सुपर पावर के बीच जंग शुरू होते होते बच गए। इस वीडियो में आप खुले आसमान में 2 एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए साफ देख सकते हैं। इनमें से एक एयरक्राफ्ट के विंग पर बने इनसेंडिया से पता चल रहा है कि यह अमेरिकी वायुसेना का जहाज है और दूसरा एयरक्राफ्ट चीन की वायुसेना का है। इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये दोनों जहाज इतने करीब क्यों उड़ रहे हैं। इतना करीब कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट के अंदर से चीन की वायुसेना के जेट में बैठे पायलट तक दिखाई दे रहे हैं। आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि दोनों एयरक्राफ्ट 15 मिनट तक ऐसे ही उड़ान भरते रहे और इस दौरान दोनों के बीच महज 500 फीट की दूरी थी। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर ये वाकया कब और कहां हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 26 फरवरी 2023 को अमेरिका की वायुसेना का P-8 पोसाइडन पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ रहा था। अमेरिकी जेट पैरासेल आइलैंड से करीब 30 मील की दूरी पर था कि अचानक चीन के J-11 फाइटर जेट ने अमेरिकी नेवी प्लेन का रास्ता रोकते हुए उसे अपना रूट बदल देने की वार्निंग देनी शुरू कर दी। चीन के ग्राउंडेड स्टेशन से चीनी एयरफोर्स ने अमेरिकी क्रू को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट चीन का एयर स्पेस यहां से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। अगर आप और आगे आए तो फिर अंजाम के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इस वार्निंग के कुछ मिनट बाद ही मिसाइलों से लैस एक चीनी फाइटर जेट अमेरिकी प्लेन को रोकने के लिए उसके पोर्ट साइड से सिर्फ 500 फीट की दूरी पर उड़ने लगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन का J-11 जेट अमेरिकी एयरक्राफ्ट के इतने करीब था कि उससे चीनी पायलट दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि दोनों के बीच बात और हालात बिगड़ते, अमेरिकी एयरक्राफ्ट के पायलट लेफ्टिनेंट निकी स्टॉलर ने चीनी पायलट को जवाब देते हुए कहा, PLA फाइटर जेट ये अमेरिकी नेवी का P-8A है। हम वापस पश्चिम की ओर जा रहे हैं और आप भी वापस लौट जाएं। हालांकि अमेरिकी पायलट के इस मैसेज के बाद रेडियो पर चीन का कोई जवाब तो नहीं आया। अलबत्ता चीनी जेट अगले 15 मिनट तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट करता रहा और फिर वो वापस लौट गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये 15 मिनट काफी तनाव से भरे थे और जंग महज 500 फीट की दूरी से टल गई। दरअसल पैरासेल द्वीप श्रृंखला में 130 द्वीप हैं और इन्हीं में से एक द्वीप पर चीन की मिलिट्री का एक बड़ा सैन्य अड्डा भी मौजूद है। लिहाजा चीन साउथ चाइना सी के इस हिस्से पर अपना हक जताता है और किसी भी देश के एयरक्राफ्ट को अपने मिलिट्री बेस के आसपास या फिर ऊपर से गुजरने नहीं देता।
दरअसल चीन साउथ चाइना सी के 12 नॉटिकल माइल या 22 किलोमीटर इलाके पर अपना हक जताता है। चीन इसको 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल लिमिट कहता है। इसी इलाके में चीन ने अपने एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर एक सैन्य बेस बनाया हुआ है। लेकिन चीन के अलावा साउथ ईस्ट एशिया में कई देश जैसे ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनोई और मलेशिया भी इस इलाके पर अपना दावा जताते हैं।